हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर। अगर आप लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुकी है और शंट की हो चुकी है। आज हम करेंगे कंपाउंड मोटर की। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जानने की कोशिश करेंगे इसकी स्पीड, एप्लीकेशन, टॉर्क, क्या फर्क पड़ता है। भाई हमें कंपाउंड मोटर बनाने की जरूरत क्या पड़ी। देखो, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जो मैं बना रहा हूँ वीडियो वो आप देख रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो आपने सीरीज को भी पढ़ा, शंट को भी पढ़ा, अब कंपाउंड की बारी है। कंपाउंड मोटर बनाने की जो जरूरत पड़ी किसी भी यूजर को, कहते हैं नहीं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो मैंने तो यूज करी नहीं मोटर, जिन लोगों ने की, साइंटिस्ट लोगों ने उनका निवारण किया। तो जो कमी सीरीज मोटर में थी वो शंट में दूर कर दी, और जो कमी सीरीज और शंट दोनों में थी उसके लिए बनानी पड़ गई कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर की जो बनावट है वो भी कोई खास नहीं है, बिल्कुल देखने में लगेगी आपको शंट जैसी। ये जो मैं डायग्राम बनाया है बिल्कुल शंट मोटर का ही डायग्राम है, जो कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है, आर्मेचर के सीरीज में एक सीरीज फील्ड कॉइल लगी हुई है, जैसा आप सीरीज मोटर में देख चुके हैं। तो सीरीज मोटर यानी कि अगर हम देखें तो ये जो पोर्शन है ये वाला, अगर हम शंट फील्ड कॉइल को थोड़ा सा साइड कर दें तो ये क्या है, ये बन गई हमारी सीरीज मोटर। ठीक है। और इसकी सीरीज कॉइल को अगर हम इग्नोर मार दें, सोचे है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या बन जाती है, ये शंट मोटर बन जाती है। ये तो क्लियर है बात। और अभी क्या है, ये कंपाउंड मोटर क्यों बनी है, क्योंकि इसके अंदर सीरीज मोटर, शंट मोटर दोनों के गुण हैं। ठीक है। और उसी तरीके से हम आज जानेंगे, जो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रा की है उसके हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे और इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। मैं वैसे आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं जो कंपाउंड मोटर है मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड मोटर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, असल में ये हमारी मोटर हो चुकी हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी जो विशेषताएं हैं, हम उन पे नजर डाल रहे हैं एक बार। तो ये अगर आप देख रहे हैं, कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको याद आ रहा होगा कि जो कंपाउंड मोटर है वो दो तरह की होती है। भाई बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि तभी पता लगेगा कि इनकी विशेषताएं क्या क्या है और क्यों है। तो दो तरह की मोटर होती है, कम्युलेटिव एंड डिफरेंशियल। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब कम्युलेटिव और डिफरेंशियल सिर्फ कंपाउंड ही मोटर दो तरह की हैं, बाकी सीरीज और शंट मोटर एक ही तरह की होती है। सीरीज भी एक तरह की होती है और शंट भी एक तरह की होती है। अब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, उसमें क्या मतलब है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का मतलब ये है, जब इस तरह की चर्चा हम बार बार करते हैं ना, तो मुझे जहां तक फायदा मतलब होता है कि वो स्टूडेंट को ज्यादा फायदा है, क्योंकि चीजें याद आती हैं एकदम। हाँ हाँ हाँ, याद आया। उससे क्या है, मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। तो मेरा बताने का एक रीजन ये भी होता है। ठीक है। तो अब जैसे ये हमारी फील्ड कॉइल है और ये हमारी सीरीज कॉइल है। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन सेम का मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन सेम, ठीक है ना, तो वो बन जाती है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का जहां तक मुझे ध्यान है, कम्युलेटिव का जो मीनिंग होता है हिंदी में, मतलब सहयोग करना, हेल्प करना, है ना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, इस तरह का कुछ मीनिंग होता है इसका। तो कम्युलेटिव का मतलब है, अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो क्या होगा, वो कम्युलेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों जो क्वाइलें हैं फ्लक्स बना रही हैं उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो उसमें इजाफा ही होगा, जो टोटल फ्लक्स है उसमें इजाफा होगा।
फायदा होगा। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, है ना। तो मैं भी नहीं चाहता कि ये देखो, अब हम ये देखें यहाँ प्लस में है, प्लस में है तो यहाँ से हमारी करंट चली और हमारी नीचे आई और हमारी इधर चली गई। यानी कि अगर देखा जाए तो सीरीज कॉइल में डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, और फील्ड कॉइल में डायरेक्शन क्या है हमारी, ये वाली है। यानी कि ये जो कंपाउंड मोटर बनाई है हमने डायग्राम, अब ये बन गई कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अब इसको हम डिफरेंशियल, अब ये तो क्वेश्चन उठेगा सवाल कि भाई डिफरेंशियल क्या होती है। डिफरेंशियल क्या होता है, इन दोनों फील्ड कॉइल में जो करंट होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी कि वो विरोध करती है, दोनों विरोध करती है एक दूसरे का। यानी कि जो फ्लक्स बनेगा वो भी विरोध करेगा, है ना। तो दोनों कॉइलों में से जिसका ज्यादा फ्लक्स होगा और जिसमें कम होगा, तो कम वाला लेस होकर के जो बचेगा मेन फ्लक्स हमारे मतलब का वही होगा, यानी दोनों फ्लक्स का डिफरेंस। इसीलिए इसको कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब वो चीज कैसे आएगी, ये थोड़ी सी मैं, अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो बनाई है एक, जो किसी भी मोटर की डायरेक्शन चेंज कैसे होती है, डीसी मोटर की। एसी की तो आपको मालूम होगा, भाई कोई दो फेज चेंज करो डायरेक्शन चेंज हो गई। लेकिन डीसी में मैंने दो मेथड बताए थे। एक तो ये फील्ड की डायरेक्शन चेंज करके हम मोटर की स्पीड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आर्मेचर में फ्लो होने वाली करंट डायरेक्शन चेंज करके। तो दो मेथड मैंने बताए हैं, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना अगर मन करे तो, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर भी बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इसी को लेता हूँ, बड़ी वाली फील्ड कॉइल को, छोटी लूंगा तो थोड़ा स्पेस कम है। अब मान लो मेरी ये है, तो अगर ये अभी क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, माइनस का है फील्ड कॉइल का, और ये हमारा प्लस है ना। ओ सॉरी, मैं बिल्कुल ही उल्टा बोल गया, एकदम गलत। ये माइनस है और ये प्लस है। यार फिर वही कर रहा हूं मैं गलती बार बार। ये प्लस है और ये माइनस है। ये बार बार क्यों गलती हो रही है मेरे से, असल में मेरे को जो F2 वाला पॉइंट है इसे प्लस देना है, ये है। तो प्लस देने के लिए हम क्या करेंगे कि ये यहां से हटा दो आप और इधर यहां से हटा दो आप, ठीक है। ये यहां से खत्म ही कर दो। अगर ये वाला कनेक्शन अगर हम इससे कर देते हैं तो F2 प्लस हो गया। अब मैं ये माइनस मिटा देता हूं बार बार। अब क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्लस और ये हो गया हमारा माइनस। अब इसे माइनस सप्लाई देनी पड़ेगी हमें, तो क्या होगा, ये यहां से गई, ये गई और ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसमें जो करंट है फील्ड कॉइल में अब नीचे की तरफ नहीं रहेगी, क्योंकि प्लस का निशान F2 जो है प्लस हो गया। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है ये हो जाएगी हमारी अपवर्ड, ये बन गई हमारी अपवर्ड साइड, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, सीरीज फील्ड कॉइल की डायरेक्शन और शंट फील्ड कॉइल डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन है। यानी कि फलक तो दोनों बनाएंगी, लेकिन जिसका फलक ज्यादा होगा उसमें से थोड़ा बनाने वाली कॉइल का फलक माइनस होकर के जो बचेगा डिफरेंस, वही हमारे काम का होगा। अदरवाइज तो वो बेकार हो गया, रिजेक्ट हो गया एक दूसरे को विरोध करने से, ठीक है। तो ये बन गई हमारी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, और उससे पहले थी वो थी कम्प्यूटेटिव कंपाउंड मोटर। तो अब ये मुझे बताना क्यों पड़ा, असल में ये दो तरह की है इसलिए बताना पड़ गया, नहीं तो हमारा तो डिफरेंस, अगर एक ही कंपाउंड मोटर होती तो कोई हमें उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। अब आते हैं देखो,
अगर हम देखें टॉर्क, तो टॉर्क अगर देखें तो यहाँ पे ये स्पीड और टॉर्क, अब ये देखो टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क और स्पीड का डायग्राम बना हुआ है ना, और ये बना हुआ है टॉर्क और स्पीड के बीच में। तो हम इस पे चर्चा करते हैं। असल में ये जो डायग्राम है ये वाला, ये बना हुआ है ये कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का, और ये हमने क्या हुआ, सीरीज, शंट और कंपाउंड, हमने तीनों को दिखाया गया है ताकि कोई डाउट पैदा ना हो जाए, सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब ध्यान से देखो आप, मैंने लिखा नहीं है, ये जो ग्रीन कलर का है हमारा ये ग्राफ, ये क्या दिखा रहा है, ये है सीरीज मोटर का। सीरीज मोटर का आपको पता ही है, ये देखो कि जीरो पे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, नो लोड पे उसकी करंट इनफिनिट हो जाती है सीरीज मोटर की। तो ये डायग्राम तो यहाँ वही दिखाया गया है कि जैसे जैसे टॉर्क कम होगा स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना, और या फिर टॉर्क जब बढ़ेगा तो सीरीज मोटर क्या होती है, स्पीड कम हो जाती है। आप समझे बात को, उसमें ये नेगेटिव पॉइंट है भाई, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा हाई होता है, ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही टॉर्क बढ़ेगा उसकी स्पीड डाउन हो जाती है इसीलिए उसकी एक लिमिट बन जाती है, स्पीड तो रहेगी लेकिन बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। इस मामले में जो हमारी शंट मोटर है वो बढ़िया है। शंट मोटर को पता क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट स्पीड मोटर। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, स्पीड थोड़ी सी डाउन होती है, बट अगर अगर मैं आपसे ये बता दूं कि जैसे ये है ना, ये जीरो हो गया, और ये मान लो मैं इसे आर्मेचर करंट कह दूं, और ये मेरी हो गई स्पीड, और ये मेरी क्या है, ये कांस्टेंट स्पीड है। हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, कि लोड बढ़ेगा, आर्मेचर करंट मैं कह चुका हूं, लोड करंट एक ही बात होती है, ठीक है, तो क्या होगा, स्पीड इसकी कांस्टेंट रहती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ये आप थोड़ा क्लियर कर लो। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ से डाउन होती है, असल में ये वाला होता है, ठीक है, ये होती है स्पीड इसकी, थोड़ा सा डाउन होती है, फिर भी इसको हम कांस्टेंट स्पीड मोटर कहते हैं, ठीक है। अब आप इस पर आ जाइए, तो ये हो गया सीरीज का, और ऊपर वाला जो है ब्लू कलर का, ये शंट मोटर का है डायग्राम। स्पीड तो है बट किसके साथ, टॉर्क के साथ। ध्यान रखना मेरी बात का, भाई टॉर्क बढ़ रहा है तो स्पीड, देखो शुरू में तो थोड़ी सी बड़ी है स्पीड, लेकिन थोड़ा और आगे जाकर के एक सैचुरेशन पॉइंट पे जाकर के क्या होता है कि स्पीड ड्रॉप होने लगी। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ तक तो स्पीड बढ़ी है, उसके बाद में हम इसे कह सकते हैं सैचुरेशन पॉइंट, उसके बाद स्पीड बहुत धीरे धीरे मतलब कम हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैचुरेशन पॉइंट के बाद हमारी शंट मोटर का जो स्पीड है वो लगभग रुक सी जाती है, किसके साथ, टॉर्क के साथ। आर्मेचर मत समझ लेना, आर्मेचर करंट नहीं है ये, टॉर्क के साथ। अब जो बीच वाला देख रहे हैं आप ग्राफ रेड कलर का, अब ये क्या है, ये गाइस ये क्या है, ये कंपाउंड मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि उसका ग्राफ है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सीरीज मोटर से और उन दोनों के बीच में आ गया, यानी कि मैं पहले कह चुका हूं, जो हमारी कंपाउंड मोटर है उसके अंदर सीरीज मोटर के भी गुण हैं और शंट मोटर के भी गुण हैं, दोनों मोटर के गुण आ गए हैं। अब देखो ये सैंडविच सा बन गया, नीचे सीरीज मोटर, ऊपर शंट मोटर, और ये जो बीच का ग्राफ है, यानी कि कोई बीच का रास्ता निकालना है भाई। अब सीरीज मोटर तो हर जगह चल नहीं पाएगी,
इसीलिए इन्होंने क्या किया, कंपाउंड मोटर बनाया और जो टॉर्क और स्पीड के बीच जो डायग्राम है, देखो लगभग बहुत ही बढ़िया दोनों के बीच का रास्ता निकल आया। तो ये है हमारी कंपाउंड मोटर और ये हमारी क्या है, ये वाला कंपाउंड का डायग्राम है। ये और ये दोनों लगभग सेम ही है, ये हमने अलग से दिखाया बना करके ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो गया, हमारा कंपाउंड मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं, अच्छा हाँ, तो सॉरी एप्लीकेशन तो रह गया। तो इस मोटर का भी इस्तेमाल हम वहां करते हैं। अब देखो, क्योंकि इसके अंदर सीरीज मोटर भी लगी हुई है तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होता है। मतलब क्या है, मतलब इसमें मजे ले लिए हमने सीरीज मोटर के भी, और क्योंकि संट मोटर की प्रॉपर्टी है इसके अंदर तो स्पीड लगभग इसकी सेम होती है, मतलब इसको कांस्टेंट स्पीड कह सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकली बता दूं कि कोई भी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, कुछ ना कुछ तो ड्रॉप उसमें होता ही है। ओके, तो इस तरीके से इसका यूज भी हम कहाँ करते हैं, हम वहां कर सकते हैं जहां सीरीज मोटर का इस्तेमाल होता है। अब आपको पता ही था सीरीज मोटर इस्तेमाल कहाँ होता है, जहां डायरेक्ट लोड उसमें पड़ा हुआ हो, और शंट मोटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहां उसके ऊपर लोड ना हो। देखो एक दूसरे के अपोजिट है। सीरीज मोटर का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां हर समय लोड हो, जैसे एलिवेटर, क्रेन, इस तरह की चीजें। और शंट मोटर का इस्तेमाल वहां होता है जहां हमें कांस्टेंट स्पीड की जरूरत होती है। जैसे पंखा वगैरह हो गया, कौन चलाता है आज के डीसी मोटर पंखे में, वही नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि भाई जहाँ कांस्टेंट स्पीड चाहिए, हमें चेंज नहीं चाहिए स्पीड में, कि लोड पड़ा चेंज हो गई, कम हो गई, लोड हटा तो स्पीड बढ़ गई, ऐसा सिर्फ सीरीज मोटर में होता है ना। लोड बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी और लोड कम होगा तो स्पीड बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम सीरीज मोटर में है। शंट मोटर में लगभग कांस्टेंट स्पीड होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लगभग हर जगह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैवी से हैवी लोड पे कर सकते हैं, जैसे मिल वगैरह होते हैं, पेपर मिल, शुगर मिल्स, है ना, बड़े बड़े रोलर होते हैं उसमें, उन्हें घुमाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। स्पीड भी कांस्टेंट मिल जाती है और इसका टॉर्क भी अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड मोटर हमारी हर फर मोला या ऑलराउंडर आप कह सकते हैं। इसका बनाने का मकसद ही ये था कि एक ऐसी मोटर बनाई जाए जहां कोई लिमिट ना हो, लिमिटेशन ना हो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मोटर गलत आ गई, ये उसके लिए नहीं है। तो इसलिए जो हमारी कंपाउंड मोटर है ये ऑलराउंडर है, इसके अंदर ये सर्वगुण संपन्न मोटर है। ठीक है, अब मैं आपका समय ज्यादा ना लेते हुए मैं अपना लेक्चर यहीं विराम करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो एक नज़र, वैसे हमने जनरेटर की जो वीडियो बनाई थी, शुरुआत तो जनरेटर से हुई हमारी, तो जनरेटर जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने लॉसेस पे बात की है, लेकिन आपके सिलेबस में है, किताब में है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी लॉसेस पे बना के फिर मेरा चैप्टर खत्म, उसके बाद शुरू हो जाएगी हमारी एसी सप्लाई, एसी मोटर यानी इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर वगैरह, फिर उसका चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो अभी जो है इसके बाद में थोड़ा सा लॉसेस के ऊपर बात कर लेते हैं, और सेम लॉसेस होते हैं। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए एडवांस में, जो हमने जनरेटर में लॉसेस पढ़े थे वही मोटर के अंदर है। हम पहले कह चुके हैं दोनों का जो स्ट्रक्चर है, दोनों की बनावट है, कंस्ट्रक्शन है, सेम है, जनरेटर हो या मोटर हो। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए आप खुश रहो, इंतजार करो, तब तक हम नमस्कार, फिर मिलते हैं आकर के।